नमस्कार। विचारक आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धीरे धीरे 2025 भी बीत गया और अब शुरू हो गया 2026। पहले दिन तो खूब बड़ी धूमधाम से एकदम कि अब नया साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। पता है, जब आप एक समय के बाद ना जब जिंदगी को अनुभव कर लेते हैं तो आप हर चीज को एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहली तारीख को मतलब 1 जनवरी को जब मैं कुछ लोगों से मिला, पता उनको क्या रिस्पॉन्स थे, क्या रिएक्शन क्या थे कि ये भी 2 दिन बाद पुराना हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का, मतलब फिलोसफिकल टाइप का कि ये भी थोड़े दिन पुराना हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना, बेसिकली इसके पीछे कई बार आपको भी लगता है, या मतलब मैंने जैसे कुछ स्टूडेंट जब पूछा उससे, कुछ लोग इस माइंडसेट से सर हम नया साल नहीं मनाते हैं, हम अपना बनाते हैं, मतलब कि जब फसल कटती है तब मनाते हैं, मतलब इस टाइप का सोच। तो इसमें देखिए सबका अपना अपना एक टारगेट होता है। जैसे कि अब जैसे मेरा पर्सनल है क्या, मेरा हर दिन, मतलब मैं हर दिन को सुबह सेलिब्रेट करता हूँ। मतलब चाहे जो समझिए कि मतलब चाहे स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए या अपना सोच कह लीजिए, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर हम सो के उठ गए हैं तो मेरा दिन जो है वो अपने आप में ही मतलब खास है। तो इसके पीछे 2-3 लॉजिक मैं जो मतलब बताता हूँ कि आज के समय में जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वहां पर आपको सुबह उठने के बाद उसके 10 मिनट बाद भी, 1 घंटे बाद भी नहीं पता कि आपका क्या होगा। जब सो रहे हैं तो सो रहे हैं, क्या दिक्कत है? फिर तो पता नहीं चल रहा कुछ ना, कि हम जिंदा हैं कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, कुछ अपने दिमाग में काम कर रहा है। लेकिन सो के जैसे उठते हैं तो ये समझ में आता है कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे ट्रीट करें। तो मेरे लिए तो खास यही है, मैं सुबह उठता हूँ। अच्छा, इसके पहले जब शॉर्ट्स डालता था, शॉर्ट्स बड़ा बढ़िया चलता था मेरा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रॉब्लम ये आने लगती है कि लोग जैसे ना फिर उसको अलग तरीके से देखने लगते हैं कि वो मतलब ट्रेडिशनल टाइप का, या मतलब कि पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, अब यही सब चलेगा। तो थोड़ा सा उसको भी मैनेज करना पड़ता है। बाकी स्पिरिचुअलिटी ज्ञान तो दे रहा ही है, आज नहीं धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा ना क्या कि हम लोग रास्ते में हैं, और रास्ते में हैं तो इस रास्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होती रहे। लेकिन लक्ष्य, अब तो लक्ष्य देखिए वही चीज है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। जैसे आप सोचते ही होंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए, कि जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं हर दिन अपना खास मनाता हूँ। शुरुआत में, दिन की शुरुआत में ही मुझे लगता है कि मेरे लिए गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड चीज। क्योंकि इतना देख लिया गया ना कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग दुनिया छोड़ के चले गए कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। तो लगता है कि हम तो कुछ हैं, कुछ मतलब कि चाहे हमारी जिम्मेदारी समझिए, चाहे हमारा उत्तरदायित्व समझिए, चाहे ये समझिए कि हम किसी काम के लिए तुम इस पर्यावरण मतलब प्रदूषित दुनिया में हम जी रहे हैं, है ना। वरना कहते हैं ना कि किडनी फेल और हार्ट फेल और लंग्स फेल, मतलब तमाम तरह की समस्याएं हैं दुनिया में कि जब भी हो सकता है ना। तो और दूसरी चीज, हम लोग 2026 मना रहे हैं, तो 26 शुरुआत के बड़ा डीजे वगैरह धूमधाम, मतलब कुछ लोग नहीं मनाएंगे, बात अलग है, लेकिन कुछ लोगों ने शुरुआत किया। अब ये जो शुरुआत होता है ना, हम इसके बीच में टाइम पीरियड फिक्स करते हैं। जैसे आपने 2026 शुरू किया तो इसलिए नहीं कि चलो ठीक है पार्टी करेंगे, नहीं, इसलिए शुरू किया कि अब 2027 आने तक जो इसके बीच का है 12 महीने, इस पे हम जी जान लगाएंगे। फिर उस 12 महीने मतलब जो 1 साल है उसको ब्रेक करते हैं किसमें, कि एक महीने में, कि 1 महीने का टारगेट। जैसे फिर आप आएंगे कि जब जनवरी शुरू हुआ ना, फिर जब फरवरी शुरू होगा, फिर उस समय भी आपको खुशी आएगी। जनवरी बीत गई, जनवरी चला गया, अब जो है फरवरी आया, फरवरी में अच्छा करेंगे। उसी को फिर आप जो है 4 पार्ट में डिवाइड करके वीकली में कर देंगे। जैसे संडे को खूब खुशी बनाएंगे, लगेगा कि संडे मिल गया, मतलब इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है, खूब आराम से सोएंगे। अच्छा, संडे का भी अपना एक मजा है। जो लोग मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जो जॉब कर रहे हैं, या मतलब जो पढ़ाई में भी ऐसा है कि बच्चे जो सैटरडे के दिन है ना तैयार हो जाते हैं, आप संडे आने वाला है, धूम मचेगा। तो संडे को भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो कि डेली सेलिब्रेट करते हैं,
जिसमें से मैं आता हूँ मैं मतलब ये मान के चलता हूँ कि नेक्स्ट डे मेरा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, कब कैसी स्थिति पता नहीं, लेकिन डेली उठ करके जैसे जब तक पढ़ाई या जो अपना काम है डेली का, मतलब जो 8-10 घंटे वाला जो भी काम है, उसके पहले का जो भी टाइम है मैं मानता हूँ ये अपना है सुकून से जी रहा है। फिर जब वर्क आपने शुरू कर दिया, फिर शाम के टाइम मतलब जो भी हो, शाम के टाइम जब भी आप फ्री होते हैं, जब आपको लगता है हाँ अब सेटिस्फैक्टरी वर्क हो गया है, अब जो है फिर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि भाई ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आप अपने लिए सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो ऐसा बस सोचिए कि हमारा शुरुआत तब होगा, हमारा तब होगा जैसे ही आप अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, वही दिन वहीं से आपका शुरुआत शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रही बात किसकी कि नए साल पे, कि नए साल के लिए हम लोग क्या सोचें, क्या करें। बाकी अब आता है कि हम अपना जो ये काम कर रहे हैं ना, कि हम क्या करेंगे, मतलब 2026 शुरू होने वाला है, 2027 तक हम क्या करेंगे, मतलब 2027 के शुरू होने से पहले एक टारगेट होता ना, तो हमारा भी एक टारगेट है कि हम क्या करेंगे। देखिए होता क्या है कि ये सबको पता है कि हमारे हाथ में हर चीजें नहीं होती हैं कहाँ से हो जाएगी हमारे हाथ में, ना तो हम जीडीपी कंट्रोल करते हैं, ना हम गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, ना हम जुडिशरी में मतलब कि कुछ न्यायपालिका कंट्रोल करते हैं। हम कंट्रोल कर क्या सकते हैं, ठीक है, हम केवल अपना दिन कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी किताबें कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो स्ट्रेटजी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब पता है कि हमारी सीमाएं यहीं तक हैं, हमको ज्यादा उछल कूद नहीं बचाता है कि मैं भी पोस्ट डाल दूं कि मेरे प्रिय देशवासियों आप लोग नए साल की शुभकामनाएं। अब देशवासी पता चला हम ही खुद ही केवल हैं तो होता ना कि अब हम ही हैं केवल देशवासी, बाकी तो ना किसी पास टाइम थोड़े आपका देशवासी सुनने जाएगा। कहने वाला क्या है कि कहते ना कि एक आपने कहावत सुनी कि जैसे गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब IAS IPS, कुछ लोग बोलते हैं तुम सरकार का नौकर हो, ऐसा ना, तुम सरकार का नौकर हो। और सच बात ये है कि नौकर बनने के लिए बड़ी योग्यता चाहिए होती है ना, मतलब लोक सेवक हर कोई नहीं बन सकता। इस पे मतलब थोड़ा विवाद भी चल रहा है, तो आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे। तो हर कोई नहीं बन सकता है, तो उसके लिए बड़ी योग्यता की जरूरत होती है कि मतलब कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप सच में दुनिया में मतलब सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले सेवक बनने के लिए योग्यता लाइए। कहने का मतलब ये है कि बिना योग्यता की अगर आप सेवा करने जाएंगे ना, आपको कोई सेवा नहीं लेने वाला है। आप सोच रहे हैं कि मैं जाकर किसी को चाय बना के पिला दूं, भाई चाय नहीं बनाने आता तो कोई नहीं पिएगा, मतलब ये क्लियर है। इसमें नहीं कि अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग हैं, जो भी कर पा रहे हैं अपना योगदान, जो भी जैसा भी है ना। अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा ना कि अभी अपने बारे में या अपनी सब चीजों में डिस्कस करना बचता हूँ। कई लोग ये बात बोलते हैं भाई थोड़ा सा ओपन बोला करो, ओपन बातें किया करो। नहीं कर सकते, ऐसी समीकरण ही बना हुआ है, हम नहीं कर सकते। एक चीज करेंगे ना दूसरा आप डिस्टर्ब होने लगेगा। जिससे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मैं पहली बार शुरू किया था यूट्यूब पे, तो 2-4 दिन बचा था, मतलब हुआ था शुरू किया, तो मैं शुरू किया। उसके बाद जो है अपने एक दोस्त को, मतलब कि जान ही जाता 2-3 लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो जो नहीं जान रहा है ना, वो मुझसे पूछ रहा है भैया पढ़ाते हो क्या फिर उसके बाद चलो ठीक, हाँ भाई पढ़ाते हो, तो मान लीजिए अपना काम है तो करना ही है। अब फिर कहाँ पढ़ाते हैं, मुझे बता कैसे पढ़ाते हैं फिर अब वो लग गया मतलब कि दिन भर मतलब कि पीछे पीछे हाँ कैसे करते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे यार कैसे उसको बताओगे, मतलब कि ये इरिटेटिंग होने लगता है ना। थोड़ा सा अपने आप में इस चीज को बना, और थोड़ी सी क्या है ना कि मतलब कि अब तक जिंदगी जो एक्सपीरियंस है ना, कि जो एक बार मतलब मिल जाए या मतलब जान लेता है ना, वो मतलब पहचान लेता तुरंत अब ये चाहे मतलब गॉड का ही क्रिएशन है, मेरा क्या है इसमें, मैं थोड़ा अपना बना रहा था, लेकिन जो बार मिलता है ना फिर पहचान लेता है। अब रास्ते में कहीं चल रहे हैं तो पहचान लिया, अब पहचान लिया एक बार अगर पहचान गया भाई, फिर वो अपना देखिए अपना नेचर भी एक हम नहीं कर सकते ना कुछ, मतलब इग्नोर कर भाग जाए या मतलब ऐसा कुछ पकड़ लेते, फिर उसके बाद छोड़ भी नहीं रहे, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी।
इसलिए कम से कम ये है कि जिसमें ज्यादा नहीं जानते रहेंगे ना, तो ये रहेगा कोई पीछे से नहीं बुलाएगा आपको, है ना, सुनो तो ऐसा नहीं कोई करेगा। या मतलब कहीं मिल गए अब रास्ते में, या मतलब कहीं पर किसी जगह पर मिल गए, अरे भाई आप वही है क्या, आप वही जो पढ़ाते मतलब। और अब तो मतलब ठीक ठाक लोग देख भी रहे हैं। शॉर्ट तो भाई को देखते थे, अभी थोड़ा सा इधर बीच रखा हूँ, होल्ड पे रखा हूँ, लेकिन फिर शुरू करूंगा क्योंकि हमारा काम ही इतना है बस कि हमें बहुत बड़ा योग्य नहीं बनना है। देखिए, आप जितने योग्य होते हैं उतनी आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप योग्य नहीं हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगर रोड पर कूड़ा फेंकने वाला, जो कूड़ा मतलब बीनने वाला है, आप उससे ये उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि वो कि समाज में या आपके लिए कुछ ऐसा करे जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन अब हम लोग क्या, हम लोग इतना मतलब पढ़े, इतना टाइम दिए, अब एक विजनरी काम है ये सब ना। अभी जैसे शुरुआत की है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब सोचिए कि मतलब 2-3 साल तो वार्म अप में चला जा रहा है मतलब कि माहौल बनाने में कि हाँ हम भी भाई कुछ हैं। और कोई इतनी जल्दी किसी अच्छी जगह पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये चीज पता होती है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। अब ऐसे थोड़े कि मैं IAS के मैटर पढ़ा रहा हूँ और आप तो मन लगा बहुत 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 पढ़ा रहे हो अंदर तो ना अंदर गुस्सा आता है, मतलब यार क्या पढ़ाने निकले हो, इस टाइप का। लेकिन हर चीज ना कि हर एक चीज की मेच्योरिटी का टाइम होता है। यही 2-3 साल और बीतेगा तब एक मेच्योरिटी दिखेगी कि नहीं काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि कुछ चीजें ना संरचनात्मक है, स्ट्रक्चर समझता ना, स्ट्रक्चर कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने ही टाइम पर होना है। उसमें आप ये मत सोचिए नहीं मेरी किस्मत खराब है, क्या मेरा नहीं चल रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, तो वैसे नहीं। इसमें ना आपकी गलती है, इसमें ना पढ़ने वाले की गलती है, इसमें ना तो समझने वाला कुछ नहीं। ये एक समय की डिमांड होती है जिसमें कि आप जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मेच्योरिटी आने लगती है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। धीरे धीरे क्या होता है कि बॉन्डिंग फिर बनने लगती है। क्लियर है? तो मुझे जो है मेरा टारगेट है ये साल भर का कि एक तो इसी चैनल पे मतलब कि अभी तो कुछ बिखरे बिखरे टॉपिक हैं, कुछ मान लीजिए कि जो कि इरेगुलर टाइप के लगते हैं। या अभी देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि मेरे पास भी मतलब कि मैं सीरियस नहीं था ज़्यादा इसके लिए, तो होता क्या वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, या मतलब कि कंटेंट की भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, जल्दी मुझे जल्दी कर दिए कुछ भी, है ना। तो इसको इम्प्रूव करेंगे। पहली चीज मेरा पहला टारगेट रहेगा कि एक मेथड में और एक कंटेंट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, जिससे कि देखिए हमें रातों रात हमें कुछ नहीं करना है ना, रातों रात हम कुछ नहीं करना है, हम रातों रात में बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन करते नहीं, एक दिन तो जरूर आएगा, है ना, कि जो लोग लगेगा कि यार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, और ये दिन कब आएगा इसके लिए बड़ा मेहनत करना है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग लगेगा कि ये मतलब मेहनत किया गया इसके पीछे। अभी नहीं लगेगा, अभी यार तुम्हारा जैसे कितने लोग घूम रहे हैं, भीड़ भड़का बनाए पड़े, तो इस टाइप अभी लगेगा। लेकिन धीरे धीरे कहते ना, कबीरदास ने कहा था, पढ़ा होगा जिन लोगों को थोड़ा सा साहित्य में इंटरेस्ट हो, पढ़ा होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अभी हमारा ऋतु नहीं आया है, अभी हम सींच रहे हैं अभी हम ला करके कहीं से 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं, अपने पास ट्यूबवेल नहीं है थोड़ा सा मतलब इससे अपने पास ट्यूबवेल नहीं है, मतलब बहुत बड़ा सोर्स हो कि ला करके तुरंत एकदम भौकाल जमा दे। अच्छा, अब इसमें भी हमारा कमी नहीं है कि हम जो है करना नहीं चाह रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं, एक मैं अक्सर रामायण का ना एक संदर्भ में याद करता हूँ। रामायण का सबसे मुझे खास चीज क्या लगती है, जो सच के लिए लड़ने वाला है, तो जो धर्म के लिए लड़ने वाला है, उसको एकदम भिखारी का रोल में दिखाया गया है, देखा होगा आप लोग। और जो अपोजिट में लड़ रहा है, मतलब जो विलन टाइप में लड़ रहा है जैसे कि रावण, उसको एकदम मतलब कि समृद्ध बड़ा एकदम सोने की लंका, मतलब सोने की लंका अब इधर कोई जो है सोने की हिरन सिंह के लिए जाके हिरन मार रहा है, मतलब पाप करने जा रहा है, उधर कोई सोने की लंका लेके बैठा पड़ा है। और जब इस बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो वार होता है, और उस वार में जो है, उस वार में जिसके पास सेनाएं नहीं है वो बंदर भालू जुटा रहा है, जिसके पास रहने के लिए नहीं है वो झोपड़ियां बना रहा है,
उसके लिए वही महल है, उसी मतलब पूरा अस्त्र शस्त्र उधर रोज जो है योगा प्राणायाम सब करे जा रहे हैं। फिर और उधर जो है एकदम सभी शस्त्रों से सुसज्जित, पूरा एकदम विकराल रूप रखे हुए, मायावी रूप रखे हुए, सब कुछ एकदम। सिक्योरिटी का लेवल देखिए, समुद्र के उस पार मतलब अलग लेवल का सिक्योरिटी, दीप मतलब सेंटर में बसा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, हम ये बस बता रहे हैं कि अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आपके काम अच्छे हैं, तो सपोर्ट तो इधर जैसे देवता भी करेंगे। तो सोच रहे ना, क्योंकि कारण ये है कि अब से मैं इस संदर्भ बोल रहा था कि अपने पास संसाधन नहीं क्या कर सकते हैं, जो है उसी में ठीक है। कभी मोबाइल शुरू करो, कभी जो है टैबलेट लैपटॉप, और क्या है ना। और संसाधन होना चाहिए। एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए कभी भी ना एक संसाधन की जरूरत होती है, एक अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है, अवेयरनेस की भी जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। कई चीजें मिलती हैं तब एक कोई एक बेहतरीन चीज बनता है। और तो वही कि मालिक की तरह अभी हम एक गिलास पानी लेके आ रहे हैं, कहीं से एक लोटा पानी मिल जा रहा लेके आ रहे हैं, कहीं से बस इतना प्रयास है कि एक दिन अच्छा बनेगा। और उस प्रयास में, अब ये प्रयास में रास्ते में ही कोई मर जाता है तो जिंदगी कब तक चलेगी। इस तरह कड़वे वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन फिर भी इस सफर में हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं और बीच में कहाँ पर अपनी सीमाएं समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन एक लक्ष्य तो होना चाहिए ना। तो 2027 के लिए हमारा जो लक्ष्य है, इस पे काम करना। पहली चीज, जितना हो सकेगा, अभी तो हम यूट्यूब पे बात करें, यूट्यूब पे ही बात करेंगे, अब बड़ी बात थोड़ी करने लगेंगे। अपनी बात कुछ कर नहीं सकते या किसी और बात नहीं कर सकते। अभी हम बस ये कहना चाह रहे हैं, इस पे हम क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, उस पे फोकस करेंगे। कंटेंट के मामले में हम अपना एक थॉट रखे हुए हैं कि जो सिलेबस है यूपीएससी का, उस पे हम काम करते रहेंगे, है ना। और दूसरी चीज, शॉर्ट्स भी अब हम कुछ दिन में शुरू करेंगे। जो पहले चल रहा था रिदम, वैसे ही चल। क्योंकि कारण क्या है, इस चैनल पे ना कई ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो जिंदगी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, या समाज के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, जिनका यूपीएससी कोई दूर दूर तक नाता रही है। दूर दूर तक मतलब कि सोच भी नहीं रहे हैं कि हमको यूपीएससी देना है, ना उनके पास अटेम्प्ट है, ना उनके पास ऐसा थॉट प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो इस चैनल पे फॉलो करते हैं, इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान में, और ऐसा नहीं हम कहीं रैंडम कहीं से लेके आएंगे, नहीं, सब यूपीएससी का ही सिलेबस से निकलेगा, सब वही कंटेंट से निकलेगा, सोसाइटी से, फिलॉसफी से, एथिक्स से, साहित्य से और जस्टिस से, इन्हीं सबको घुमा फिरा के लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं अब चलो कुछ अलग नया करने, क्योंकि अभी ना इतना पास हमारे पास टाइम है और ना ही इतना हम सोच रहे हैं एक साल में क्या क्या कर लेंगे। तो एक ये हो गया सिलेबस का वीडियो, एक हो गया जो कि शॉर्ट्स, समाज से जुड़ी चीजें, इन सब चीजें रिलेटेड। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम ट्राई करेंगे कि वीकली हो या मतलब डेली टाइप कर रहे थे, ऐसा प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं प्रयास नहीं करते, प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या ना कभी कि ये भी देखा जाता है कि हम केवल कर ही रहे हैं, लेकिन देखो होता है क्या है कि उम्मीद बेवजह नहीं रहनी चाहिए। अभी हमारा समय केवल कितना है, करते रहना, जी तोड़ पे करते रहना, इनपुट देते रहना। एक दिन तो ऐसा आएगा कि फिर देखेगा कि हाँ हमने मेहनत किया है, और मेहनत कभी जाया नहीं होता, ना पढ़ाई ना मेहनत, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपना काम चल रहा है। तो हमारा तो भाई 2026-2027 तक यही प्लान है इस चैनल पे। बाकी क्या और नया करें। अभी किसी से कोलैब कर नहीं सकते, ऐसा मैं मतलब सोच ही नहीं रहा हूँ अभी कि कोलैब चलो किसी से करने। और क्या सोच सकता हूँ, अभी किसी फैकल्टी को लाने का मतलब थोड़ा सा ना समस्या हो जाएगी, है ना। कई लोग बोले हैं, मतलब भाई जब सिंपल बात, जब सब लोग जान रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो सबको मतलब कि एक है चलो ठीक है हम भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी इस चीज को डिले करने का प्रयास कर रहे हैं हम जितना हो सके, वरना देखो अगर हो रही होगा तो वही होगा, क्या कर सकते हैं। खैर, उम्मीद है कि आपने भी अपना टारगेट बना लिया होगा कि 2026 से 2027 तक आप क्या करने वाले हैं, कौन से एग्जाम देने वाले हैं, कौन से जिंदगी के नए नए डिसीजन लेने वाले हैं, और
हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा कंटेंट से संबंधित, मटेरियल से संबंधित, हम अपना जो है प्रयास करेंगे। और आप अपने स्तर पर करिए, आपका काम केवल क्या है, सपोर्ट लेना। कहीं से मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन दे रहा सपोर्ट लीजिए, जिंदगी को सफल बनाइए। मेन टारगेट जिंदगी को सफल बनाना है, यही हमारा भी प्रयास है, ये आपका भी प्रयास होना चाहिए। और इसी के साथ काफी टाइम भी ज्यादा हो गया, 20 मिनट लगभग हो गया। फालतू की बात चल रही है, फालतू कुछ नहीं है, बस करना पड़ेगा ये सब चीजें। इसी से क्या होता है, आदमी जुड़ा रहता है, वरना कॉल रिसीव करने टाइम अब जमाने नहीं रह गया है। हम लोग जो है मैसेज उस पर करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करेंगे। खैर, इससे हंसी मजाक की बातें हैं। उम्मीद है कि आपका 1 जनवरी जो है बेहतरीन बीती होगी, और मैं आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरा 2026 अच्छे बीते और भयंकर तरीके का बीते, परिवर्तनात्मक मतलब कहते ना कि एक जोश टाइप का, कि मतलब कि 2026 बीते तो लगे हाँ हमने मतलब 2026 कुछ किया है, कुछ परिवर्तन किया है। चुनाव लड़ जाइए, कहीं जाकर जीत जाइए। मतलब तो करेंगे, या तो इमेज बना लीजिए, या तो मेहनत कर लीजिए, बिजनेस खड़ा कर, कुछ करिए। बाकी सिंपल लाइफ जीने क्या मतलब, जब आपको इंसान की लाइफ मिले, सिंपल लाइफ जीना होता ना, तो आप जानवर लाइफ मिलती, फिर आराम से जाते, सुबह उठते हैं, कोई डंडा मारता पीछे से भाग रहे हैं। चलना है, अब सोच भी नहीं रहे हैं, दिमाग ही नहीं सोचेंगे, पीछे से डंडा मारा भाग रहे हैं, खाना जाकर किसी भी जगह खा ले रहे हैं। तो जानवरों की लाइफ नहीं है, हमारी इंसानी लाइफ है, मतलब इंसान है। इसलिए जब मिला है तो हमारा काम, हमारा मतलब नैतिक धर्म है कि कुछ बेहतर करें, मेहनत करें, जिससे कि अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक कुछ नहीं तो कुछ हेल्प हो सके, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।